नमस्कार, मेरा नाम पूर्णिमा मिश्रा है और आज मैं आपसे बात करूंगी अयोध्या की। भारत का इकलौता शहर जिसके नाम के साथ जी जुड़ता है और लोग उसे अयोध्या जी कहते हैं। जिस तरह अयोध्या देश की संस्कृति में समाया हुआ है, उसी तरह अयोध्या मेरे भी रोम रोम में समाहित है, क्योंकि मेरी जड़ें भी अयोध्या से जुड़ी हैं। अयोध्या की गलियों को मैंने भी देखा है, तिरपाल के नीचे रामलला के मैंने भी दर्शन किए हैं और आज वो मौका है जब हम और आप रामलला को उनके भव्य मंदिर में देखेंगे। एक महीने बाद 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 वर्ष पुराना ये सपना अब साकार होने को है। 1992 में ही इस देश में एक नारा गूंजता रहा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये नारा कुछ आगे बढ़ा तो बीजेपी ने यह भी कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे। और आज मंदिर वहीं बन रहा है। अयोध्या में किस तरीके से होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, सबसे पहले आपको वो बताते हैं और उसके बाद आज हम बात करेंगे राम राज्य की। तारीख होगी 22 जनवरी साल 2024। समय शुरू होगा 11:36 से 12:20 तक। मृगशिरा नक्षत्र का यह खास मुहूर्त होगा अभिजीत का। पांचांग पौष माह का होगा, शुक्ल पक्ष और द्वादशी होगी। दिन सोमवार होगा और योग अत्यंत शुभ है। यह बात तो हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, और अब बात करेंगे राम की। कितने अवतार हुए, कितने पैगंबर आए, तू ना आया तेरे पैगाम बराबर आए। भगवान हमेशा अपने भक्तों को इस बात की अनुभूति कराते हैं कि मैं हूं, मैं साथ हूं। सवाल बस आस्था का है, सवाल बस विश्वास का है। विश्वास और आस्था जब एक साथ हो तो उसका मतलब होता है राम। राम शब्द संस्कृत के दो धातुओं रम और धम से बना है। रम का अर्थ है रमना या फिर निहित होना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान। यानी राम का अर्थ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, यानी कि चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा है रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामन उच्यते, अर्थात योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। राम भारत की संस्कृति में है। राम भारत के आध्यात्मिक आधार हैं। राम एक धारणा है, राम एक अवधारणा है। राम कण-कण में है, राम पल-पल में है। राम वो हैं जो राजा बनाए जाने की सूचना मिलने पर प्रसन्न नहीं है। राम वो हैं जो वनवास की आज्ञा मिलने पर विचलित नहीं है। यानी कि हर परिस्थिति में जो स्थिर है वही राम है। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। राम के जीवन को अगर आप देखेंगे तो वहां पर खुशी भी है, दुख भी है, चिंता भी है, वियोग भी है। राम किसी एक संस्कृति, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के नहीं हैं, बल्कि राम सबके हैं। राम को लेकर सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। राम को सब अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। इसी देश में राम को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर प्रश्न भी खड़े किए गए हैं। राम को कल्पना भी कहा गया है और राम के होने का प्रमाण भी मांगा गया है। तब इस देश के कवि कमलेश शर्मा ने लिखा और ये बताया कि राम कहां कहां है। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में। राम मिलेंगे भील घरों में या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के जूठे बेरों में। राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में। राम और राम राज्य के बारे में सिर्फ संतों ने लिखा, सिर्फ कवियों ने लिखा, सिर्फ हिंदुओं ने लिखा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इस देश में इस्लाम पर ईमान रखने वालों ने भी राम के बारे में लिखा है। अल्लामा इकबाल ने लिखा है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं,
बल्कि आज के वक्त के मुस्लिम शायर ने राम पर लिखा है। और खूबसूरती देखिए, राम पर इस्लाम को मानने वाले ने लिखा तो उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी में लिखा। यही तो राम राज्य भी सिखाता है, जहां पर सभी धर्मों, सभी भाषाओं का सम्मान हो। अजहर इकबाल ने लिखा है, दया अगर लिखने बैठूं तो होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी गले लगाया, ऐसे थे मर्यादित राम। ये तो बात हुई राम की, और अब बात राम राज्य की। हिंदू संस्कृति में राम के शासन को ही राम राज्य कहा गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी कि रामराज में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक तकलीफ नहीं थी। हर कोई आपस में प्रेम के साथ रहता था और अपने अपने धर्म का पालन करता था। यह हमारी धारणा में है कि कण कण में राम है, कण कण में प्रभु है। जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया तो कई दंत कथाओं में, कई चर्चाओं में इसे गलत कहा गया। लेकिन राम ने ऐसा क्यों किया? बाली का वध करते समय राम ने क्या कहा? राम ने कहा कि अनुज वधु भागिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बंधे कछु पाप ना हुई। यानी कि छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और अपनी पुत्री, इन चारों में कोई अंतर नहीं है। किसी भी पुरुष के लिए ये एक समान होनी चाहिए। यही राम राज्य है। और अगर कोई इन पर बुरी निगाह रखता है, अपमान करता है, तो उसका वध करने से पाप नहीं लगता। एक और उदाहरण मिलता है, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी बार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। यानी कि भरत जब राम से मिलने के लिए जा रहे हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नाम की मछलियां लेकर पहुंचे थे। अब सवाल है कि आखिर मछलियां क्यों? वो इसीलिए क्योंकि भरत को पता था कि जो लोग साथ में हैं वो हो सकता है कि खाते हों, तो उनके लिए कहार लेकर पहुंचे। यानी कि विपरीत संस्कृति, विपरीत खान पान को सम्मान देना ही राम राज्य है। जहां पर सबका सम्मान है, जहां पर सबका साथ है। और अब बात राम राज्य की परिभाषा, नागरिकों के व्यवहार, पर्यावरण के बारे में भी करते हैं। सबसे पहले बात राम राज्य की परिभाषा की करते हैं कि आखिर राम राज्य की परिभाषा क्या होती है। ऐसी व्यवस्था जहां धर्म का पालन हो। राम राज्य में कोई दीनहीन नहीं होता। राम राज्य में सभी चरित्रवान होते हैं। राजा और रंक दोनों को बराबरी का अधिकार होता है। राम राज्य में नागरिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, ये भी आप जानिए। सद्भाव के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सभी की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं। राम राज्य में सभी नागरिक पुरुषार्थी होते हैं, सत्य, शुद्धता, दया, दान का भाव रखते हैं। राम राज्य का पर्यावरण कैसा होता है? प्रकृति का शोषण और दोहन नहीं किया जाता। पशु पक्षियों को पूरा सम्मान दिया जाता है। खनिज देने वाले पर्वतों का सम्मान किया जाता है। नदियों का पानी शुद्ध यानी कि पीने लायक होता है। और सबसे जरूरी, राम राज्य में नेतृत्व कैसा होता है, नेता कैसे होते हैं। राम राज्य का नेता नागरिकों की सुनता है। नेता नैतिकता का पालन करते हैं। मंत्रियों का चयन बहुत ध्यान से किया जाता है। गुरु माता पिता के सुझावों का सम्मान करते हैं। श्रमिकों का ध्यान रखा जाता है। श्रमिकों को सेवा के लिए सम्मान दिया जाता है। श्रमिकों को राजा के प्रति क्रोधित होने का अधिकार है। देश के संसाधनों पर पहला हक श्रमिकों का है।